आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। जैसे जैसे उपचुनाव 3 नवंबर की तारीख नजदीक आती जा रही है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। उपचुनाव के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस द्वारा मतदाताओं के साथ ही विभिन्न समाजों का भी समर्थन जुटाया जा रहा है। वहीं अनेक समाज सम्मेलन कर राजनीतिक दलों को अपना समर्थन दे रहे हैं। अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रितेश पाल ने बताया कि मंगलवार को पाल समाज के तत्वावधान में अखिल भारतीय संयुक्त गारी निखर, धनगर, मेवाड़ा, बघेल, पूर्विया, भारुड़ पाल समाज द्वारा सांवेर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट को अपना समर्थन दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान देव नारायण जी एवं देवी अहिल्या की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल ने भाजपा की रीति नीतियों को समर्थन देते हुए भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट को योग्य प्रत्याशी बताया। इस अवसर पर सांवेर विधानसभा के प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रितेश पाल, पार्षद सुधीर देगड़े, बद्रीलाल चौधरी, मुकेश चौधरी, जितेंद्र चौधरी, सचिन सिंह बघेल, रितेश पाल, प्रमोद पाल, माखन पटेल, आकाश पाल, संतोष चौधरी, प्रद्युम्न पाल, गोपाल पटेल, धर्मेंद्र चौधरी, श्रीमती ममता पाल एवं पार्षद दीपिका कमलेश नाचण मुख्य रूप से उपस्थित थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की चिंता करने वाली कौम है, मध्य प्रदेश की चिंता करने वाली कौम है और देवी अहिल्याबाई होलकर की संतानें है। वो धर्म व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर किसी माँ के पास थी तो वो देवी अहिल्याबाई होलकर की थी और देवी अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा का अनुसरण करने वाला अगर किसी दुनिया में किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो सकते हैं। उन्होंने चिंता की है तो हमारा धर्म बनता है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास जो पार्टी करे, जो भारत को दुनिया के पटल पर एक ताकतवर देश स्थापित करने की ताकत रखती है तो वो कमल के फूल की पार्टी रखती है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर विकास हो, भारत माता सोने की चिड़िया बने, भारत विश्व गुरु बने और दुनिया का ताकतवर देश बने। सांवेर विधानसभा जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कमल के फूल के पक्ष में कुर्सी को त्यागा है और एक दुराचारी, बेईमान, कपटी, 420, निकम्मी, लुटेरी, भ्रष्टाचारी कमलनाथ की सरकार को ठोकर मारी, उसको ज़मीन पर लेकर आए। हिंदुस्तान का एक ताकतवर चेहरा, एक जानदार शानदार चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की टीम के साथ कमल के फूल की पार्टी में उन्होंने अपना कदम रखा। हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विधानसभा की बात की जाए तो प्रेमचंद गुड्डू खुद को प्रेमचंद और तुलसीराम जी को जयचंद कह रहे हैं, जबकि 2 बार उन्होंने दल बदला। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए साहब, जिसकी जैसी भावना होती है ना उसे मूरत में ऐसी दिखाई देती है। जो आदमी अंदर से गलत होगा, जैसे कमलनाथ जी हैं, एक बेटी इमरती देवी जी के बारे में क्या बोलते हैं? इस उम्र में जिस आदमी की निगाहें, जिसकी जुबान, जिसके चरित्र इतने गंदे होंगे तो उसकी पार्टी का लड़ने वाला विधायक भी वैसी ही वाणी का होगा, वैसी ही सोच का होगा। वो भारत की संस्कृति को नहीं जानता है।
किसी के बारे में ऐसा बोलना चाहिए। जो व्यक्ति खुद अंदर से जैसा होता है उसकी दृष्टि वैसी होती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ तुलसी सिलावट जी से अच्छा कोई उम्मीदवार कोई इस सावेर के लिए हो सकता है तो केवल तुलसी सिलावट जी हो सकती है। आपका नाम और पद बताइए। मैं शैतान सिंह पाल हूँ, अखिल भारतीय पाल महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं पाल चौधरी धनगर भाइयों की चरणों की धूल हूँ। उस धूल का तिलक लगाकर उसको ताज मानता हूँ और उस ताज की रक्षा के लिए देवी अहिल्याबाई के विचारों को इस हिंदुस्तान की धरती पर ले जाता हूँ और उसी विचार को कि भारत माता मजबूत बने इसलिए कि भगत सिंह, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, संगोली रायना, बिरसा मुंडा, महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अवंतीबाई या देवी अहिल्याबाई उनके वंशजों ने भारत माता के लिए अपने आप को निछावर किया। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ। इसलिए जो इस देश की चिंता करे, जिस पार्टी के मुखिया ने 370 को कलम को हटाया, 35 से हटाया और मेरे कश्मीर में एक विधान एक प्रधान स्थापित किया, मैं भारत माता को मानने वाला हूँ। राम जी का मंदिर के भूमि पूजन जिस पार्टी ने की हो, हम राम जी के मानने वाले हैं। जिस दशानंद को कल मारा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 3 तारीख को जिसने मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ अहिल्या स्वरूपा इमरती देवी के लिए जो शब्द बोले हैं, उस रावण को 3 तारीख को मारेंगे, कमल रूपी रावण को मारेंगे। 28 विधानसभा के अंदर उसको 6 फीट से ज़्यादा नीचे दफन करेंगे, टांगे उसकी तोड़ेंगे, गर्दन उसकी मड़ोड़ेंगे, हमेशा के लिए मध्य प्रदेश से उसकी रवानगी कर देंगे। इसलिए मैं आया हूँ। तुलसी सिलावट जीतेंगे। मैं नेतृत्व की बात करूं तो नेतृत्व इसमें मेरी समाज के मेरे सभी वरिष्ठों के द्वारा इस कार्यक्रम को करा जा रहा है। और आज हमारी जो समाज की 9 शाखाएँ हैं, 9 ही शाखा यहाँ पे एकत्रित हुई है और 9 ही शाखा ने ये विचार से हमने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है कि हमारी 9 ही शाखा के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। तो हमने 9 ही शाखा ने ये विचार किया क्यों ना हम यहाँ पर आकर उनको ये बताएं कि हम आपकी पार्टी में हमेशा आपको सहयोग प्रदान करते हैं। सावेर विधानसभा में भी हमारे करीब 14,000 लोग जो गारी समाज के जो लोग हैं, 14,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम सब लोग ऐसा विचार बना रहे हैं कि हमारे समाज का 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार मोदी जी की सरकार है, कहीं ना कहीं अगर हम उसको मजबूत करने की इच्छा शक्ति के साथ हमारा पूरा गारी समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और गारी समाज में उनकी 9 जो शाखाएं, 9 शाखा के लोग यहाँ पर मौजूद हुए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। और आने वाले समय उनसे भी ऐसा अनुरोध करें कि हमारी समाज को भी जो आने वाले समय में उनसे जो भी सहयोग लगे, जैसे सरपंच, जनपद, पार्षद, उसमें वे भी हमारा भागीदारी निर्धारित करें। करने के लिए यहाँ पर समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने यह तय किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है तुलसी राम जी सिलावट, उनको भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। और राम मंदिर जैसे मुद्दे को उन्होंने हल किया है, धारा 370 जैसी धाराओं को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पहल की है। और शिवराज जी जिन्होंने कि मध्य प्रदेश का विकास किया है, किसानों की बात सुनी है, हर किसान की चिंता की है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसी राम जी सिलावट जी को विजयी बनाने का आज संकल्प लिया। मुख्य रूप से कौन उपस्थित हुआ आज इस कार्यक्रम के लिए, इस सम्मेलन के लिए मुख्य रूप से अखिल भारतीय अध्यक्ष पाल समाज के श्री शैतान सिंह जी पाल उपस्थित हुए थे। रमेश मेंदोला जी यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी है सावेर के, वो उपस्थित थे और उन्हीं के समक्ष धनगर समाज, पाल धनगर समाज, गारी समाज सभी ने यह संकल्प किया कि सावेर में तुलसी राम जी सिलावट जी को भारी बहुमत से विजय। वर्षों से जो है गारी समाज जो है हमारा खेत में अनाज भी उगाता है और सेना में जवान भी पहुँचाता है जी, ठीक है। और गारी समाज की अगर मैं बात करूं तो गारी समाज जो है 21% पूरे भारत की आबादी का है। लगभग सभी राज्यों में स्थित है गारी समाज के लोग। मध्य प्रदेश में तकरीबन इसके 45 लाख के अधिक वोट हैं, लेकिन अभी तक हमारे समाज को कोई भी जनप्रति नहीं मिल पाया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हमारी समाज का भला करती आ रही है
भारतीय जनता पार्टी किसानों का भला करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, 270 जो है हटाई उन्होंने, और उन्होंने कई ऐसे कार्य कराए जिससे कि हमारे समाज को भी फ़ायदा मिला है। तो हम यहाँ पर सभी रूप से, सामूहिक रूप से संपूर्ण सकल भारतीय समाज जो है यहाँ पर एकत्रित होकर, जो सांवेर से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के तुलसीराम सिलावट जी, उनको समर्थन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम सभी यहाँ पर एक संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से इस कार्यक्रम के साथ कि हम तुलसी सिलावट जी को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी चौहान जी, जो कि एक किसान हितैषी मुख्यमंत्री है, उन्हें दोबारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। देखिए, अखिल भारतीय गारी समाज के तत्वाधान में आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे प्रदेश में। जैसे कि हमारे समाज के 45 लाख वोटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम में भी टीस है कि हमारे समाज को संगठित नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी निरंतर हमारी समाज को उन्नति पे पहुंचा है। मंडल हो, ज़िले में हो, कहीं ना कहीं पद दिए हैं। उससे हमारे समाज में राजनीतिक स्तर कुछ बड़ा है, क्योंकि हमारी समाज चरवाहा समाज है मेन रूप से, जो भेड़ बकरी पालन करती है। तो शिक्षा के अभाव के कारण हम आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष हमें मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया है और निरंतर हमारी समाज को आगे बढ़ा रही है। उससे हम कहीं ना कहीं इतने मजबूत हुए हैं कि आज हम प्राइड होटल जैसी होटल में आके एक सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारा पूरा समाज जो है बिल्कुल जुटा हुआ है। और भाई रमेश मेंदोला जी को जो पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है सांवेर क्षेत्र की, और उसके तहत हमारे भाई शैतान सिंह जी पाल आए हैं। पूरे समाज की जो हमारे घटक है उन सबको उन्होंने एकत्रित करके ये विश्वास दिलाया है कि पूरा गारी बघेल जितना भी हमारा समाज है वो सब रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में भाई तुलसी सिलावट को पूरी तरह से जीत दिलाए। आपके बारे में बताएं, आप कहाँ से आए हैं और जी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम? हाँ, मैं नंदनगर क्षेत्र से आई हुई हूँ और समाज में अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहती हूँ। भाई शैतान सिंह जी के कहने पर और बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता रहने के कारण और रमेश जी मेंदोला के नेतृत्व में विश्वास रखती हूँ, और उन्हीं के कहने पर जो है आज हम इस कार्यक्रम को सफल आज हमारा इस क्षेत्र में शैतान सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ में यहाँ पूरे धनगर पाल समाज और सभी समाज जो अहिल्या माता को हम लोग पूजते हैं, मानते हैं, उन्हीं को वंदन करते हुए आज हमने सभी समाज के एकत्रित हुए थे और पूर्ण आश्वासन के साथ में हम इस तरह से एकत्रित हुए हैं कि जो आगामी चुनाव है उसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सबको सशक्त बनाना है और पुनः विजय बनाना है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। इसमें हम किसी वर्ग को नहीं ले सकते, हम सिर्फ यही मानते हैं कि हम अहिल्या माता को मानने वाले हैं और अहिल्या माता की इस नगरी को हमें पुनः विजय दिलाना है। इसी के साथ हम आज एकत्रित हुए हैं और ये बहुत अच्छी संख्या में, मुझे बड़ा गर्व है कि इस तरह के आयोजन में बहुत समाजजनों ने, सभी बहुत पूरा हॉल फुल था हमारा और सभी ने बहुत अच्छे से उत्साह से 6 घंटे तक या 5 घंटे तक बैठक चली। उसमें सब यह धनगर समाज है और इसका जो युवा है वैसे ही वे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देता ही, क्योंकि वैचारिक रूप से राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं ये लोग, तो इसके कारण से भाजपा को तो वोट मिलना ही है। और चूँकि धनगर समाज को लेकर के ये कार्यक्रम में ये डिमांड थी कि भाई हमारा भारत की संस्कृति, उसके यहाँ की विरासत को लेकर हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके देश को चलाने में, इसकी संस्कृति में, लेकिन हमारा दर्जा, राजनीतिक सामाजिक जो दर्जा है वो हम कहीं ना कहीं देवम दर्जे के उस पर बैठे हुए हैं। तो वो अधिकार को लेकर के हमने यहाँ पर आज कार्यक्रम था पूरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, उनको हम धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने हमारी डिमांड सुनी और उन्होंने ये कहा भी, हमें आश्वस्त भी करा कि चुनाव में, विधानसभा में जाने के बाद वो हमारी डिमांड्स को पूरा करें।